अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के डिफरेंट जो हमारे पास कंसेप्ट्स हैं उनके एमसीक्यूज़ के मतलब डिफरेंट कंसेप्ट से डिफरेंट एमसीक्यूज़ लिए गए हैं। उनकी जो है वो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे वो भी आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है हमारे पास जो है डिफरेंट कैटेगरीज़ में जो है डिफरेंट कंसेप्ट से जो है एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो है एक जो है छोटा सा कंसेप्ट ले लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स का कि क्लासिफिकेशन हमारे पास कितनी तरह से की जाती है और उसमें जो है वो हमारे पास कैसे कैसे किन किन क्लासेस में जो है हम एनिमल्स हमारे पास जो है डिवाइड किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये हमारे पास जो है एक टेबल पेज पर पिक्चर बनी हुई है और इसमें जो है वो हम जो है देखेंगे हमारे पास एनिमल जो है वो किस तरह जो है डिवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेसिक जो है एनिमल्स की दो क्लासिफिकेशन है। एक हमारे पास आ जाती है जी पैराजोआ और दूसरी आ जाती है हमारे पास यूमेटाजोआ। पैराजोआ में हमारे पास जो है स्पॉन्जीज आ जाते हैं जिनमें हमारे पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है और यूमेटाजोआ में बाकी हमारे पास जो है बाकी जो 8 हमारे पास जो है फाइलम बनते हैं वो तमाम तर जो है हमारे पास उनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है और वो यूमेटाजोआ में आ जाते हैं। सबसे पहले एक ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के किन में हमारे पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है या किन में नहीं होती। तो सिर्फ इसमें हमारे पास जो है पोरफायरा या स्पॉन्जीज इसमें से जो है वो निकल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन होती है वो होती है जी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिट्री की बेस पर। और सिमिट्री की बेस पर जो है हमारे पास जो है दो टाइप्स हैं। एक है जी बाइलेटरेरिया और दूसरी है रेडिएटा में हमारे पास जो है रेडियल सिमिट्री होती है और बाइलेटरिया में हमारे पास बाइलेटरल सिमिट्री होती है। रेडियल सिमिट्री का मतलब होता है कि हम बॉडी को जो है वो किसी भी एंगल से जो उसके सेंटर एक्सिस से गुजरता है उसमें से कट करेंगे तो बॉडी इक्वल 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड हो जाएगी। और हमारे पास जो है जी बाइलेटरल सिमिट्री का मतलब होता है कि अगर हम बॉडी को दरमियान में से जो है वो कट लगाएंगे तो बॉडी इक्वल राइट और लेफ़्ट पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें जो है हमारे पास रेडियल सिमिट्री में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ निडेरिया जो है वो फाइला आता है और बाकी तमाम तर जो पीछे 7 फाइला बचते हैं वो हमारे पास बाइलेटरल सिमिट्री में आ जाएंगे। निडेरिया या निडेरियंस में हमारे पास जो है डिप्लोब्लास्टिक लेयर होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक्टो और इंडोडर्म होती है, जबकि हमारे पास बाइलेटरल में जो है वो हमारे पास यहाँ पर 3 लेयर्स होती हैं और इनको हम जो है वो ट्रिप्टोब्लास्टिक कहते हैं। यानी इनमें हमारे पास इंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्सोडर्म होती है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्लासिफिकेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास आती है जी ऑन द बेसिस ऑफ द नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं कि किसकी बेस पर आती है। वो आती है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी कैविटी की बेस पर जो है वो हमारे पास नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है और उसमें हमारे पास 3 तरह के जो है हमारे पास टाइप्स आती हैं। एक आती हैं जी एसिलोमेट्स, नेक्स्ट आती हैं सीडोसिलोमेट्स और फिर आते हैं सिलोमेट्स। एसिलोमेट्स में हमारे पास जो है बॉडी कैविटी सिरे से होती ही नहीं है और उनमें हमारे पास जो है प्लेटीहेलमिन्थेसिस या फ्लैट वर्म्स आते हैं। और सीडोसिलोमेट्स में हमारे पास जो है फेक या फॉल्स जो है बॉडी कैविटी आती है और उसमें हमारे पास जो है नीमाटोडा या फिर राउंड वर्म्स आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बचती है सिलोमेट्स बचते हैं और सिलोमेट्स को भी नेक्स्ट हमारे पास 2 तरह में डिवाइड किया जाता है और उनमें हमारे पास प्रोटियोस्टोम्स होते हैं और ड्यूट्रियोस्टोम्स होते हैं। इनको डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की बेस पर जो है इनको डिवाइड किया जाता है। प्रोटियोसोम में हमारे पास 3 जो आ जाते हैं, उनमें एक हमारे पास यहाँ पर आएगा मोलस्का आ जाएंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास एनिलिड्स आ जाएंगे और आर्थ्रोपोड्स आ जाएंगे। ये तीनों हमारे पास जो है प्रोटियोस्टोम्स में आते हैं। इनमें हमारे पास सबसे पहले जो ब्लास्टोपोर होता है उससे हमारे पास जो है माउथ बनता है और एनस जो है बाद में बनती है। और नेक्स्ट दूसरी जो टाइप है उसमें हमारे पास जो है ड्यूट्रिस्टोम आते हैं और उसमें हमारे पास जो दूसरे 3 जो बचते हैं उनमें हमारे पास काइनोडर्म्स आते हैं यहाँ पर और दूसरा कॉर्डेट्स जो हैं ये इनमें हमारे पास जो है शामिल हैं। तो ये हमारे पास जो है क्लासिफिकेशन हो गई है एनिमल्स की। अब जो है हम 1 बाय 1 तमाम एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1, विच सब किंगडम इंक्लूड्स एनिमल विद सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
where cell demonstrates division of labor but are not strongly associated to for specific collective function। तो सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास जो होता है वो पोरफायरा में होता है, और पोरफायरा में हमारे पास जो है पैराजोआ जो है, इसमें हमारे पास जो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे जो है दो तरह पे डिवाइड किया जाता है। एक पैराजोआ होते हैं, दूसरे यू मेटाजोआ। यू मेटाजोआ में हमारे पास टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, और पैराजोआ में हमारे पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आती है। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 2 है। इन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन द बॉडी ऑफ एनिमल कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी जर्म लेयर्स। तो डिप्लो का मतलब डाई का मतलब होता है 2, और ट्रिप्टो का मतलब होता है ट्राई का मतलब होता है 3। तो डिप्लो का मतलब 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 लेयर्स आ जाएंगे। बीटा ऑप्शन जो है राइट होगा। एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर जो है हमारे पास इंडोडर्म आएगा। तो 2 लेयर्स होती हैं, और उनमें हमारे पास एक्टोडर्म और इंडोडर्म होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 3 है। विच फाइलम एग्जिबिट्स डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन विद अ सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेडियल सिमेट्री। ये तीनों जो है हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास ऐसा जो है फाइलम होता है, फाइलम निडेरिया। उसमें होते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेडियल सिमेट्री होती है। बाकी तमाम तर हमारे पास जितने भी होते हैं उनमें हमारे पास जो है बाइलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्टोब्लास्टिक जो है हमारे पास लेयर्स होती हैं। तो यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 4। एनिमल्स विद बाइलेटरल सिमेट्री आर टिपिकली एसोसिएटेड विद सिसाइल लाइफ, मोटिलिटी, रेडियल सिमेट्री, ट्रिप्टोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो बाइलेटरल सिमेट्री में हमारे पास रेडियल सिमेट्री तो नहीं होगी, और यहाँ पर जो है ट्रिप्टोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, और बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो हमारे पास जो है जी मोटिलिटी के साथ एसोसिएटेड होती है। सिसाइल लाइफ जो होती है ये हमारे पास जो है रेडियल सिमेट्री या फिर डिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो है वो हमारे पास होती है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 5। विच फाइलम इज इंक्लूड इन द ग्रेड रेडिएटा विद रेडियल सिमेट्री एंड डिप्टोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमने पहले भी कर लिया है। हमारे पास जो निडेरिया या निडेरियंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो हमारे पास जो है ग्रेड रेडिएटा में रेडियल सिमेट्री और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो होते हैं। बाकी तमाम तर जो भी ऑप्शन है वो हमारे पास ट्रिप्टोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन और बाइलेटरल सिमेट्री के साथ होंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 6 है। एनिमल विद 3 जर्म लेयर्स एंड ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन आर क्लासिफाइड एज पैराजोआ, यू मेटाजोआ, रेडिएटा, बाइलेटरल। पैराजोआ में हमारे पास आ जाता है जी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यू मेटाजोआ में हमारे पास जो है जी निडेरियंस भी आ जाते हैं, और उनमें हमारे पास 2 लेयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, 3 लेयर ऑर्गेनाइजेशन बाकी तमाम हमारे पास जो फाइलम होते हैं उनमें होती है। तो मोस्ट प्रोमिनेंट जो हमारे पास ऑप्शन बनेगा वो बाइलेटरिया होगा, बिकॉज इसमें हमारे पास जो है 3 जर्म लेयर्स होंगी, और उसमें साथ में हमारे पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 7 है जी। एसिलोमेट्स एनिमल लेग। एसिलोमेट जैसे कि आपको पहले बताया फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी जो है इनमें मौजूद नहीं होती, तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 8। सीडोसिलोमेट्स हैव अ बॉडी कैविटी बिटवीन 2 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो सीडोसिलोमेट्स जो होते हैं हमारे पास उनमें हमारे पास जो है जी मीजोडर्म और इंडोडर्म के दरमियान जो है एक बॉडी कैविटी होती है, जिसमें हम जो है फॉल्स कैविटी भी कहते हैं, और इसे सीडोसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है। तो मीजोडर्म और इंडोडर्म के दरमियान सीडोसिलोमेट्स में जो है वो सीडोसिलोम होती है। नेक्स्ट है हमारे पास है MCQ नंबर 9। एनिमल विद ट्रू सिलोम आर कॉल्ड एसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स, सिलोमेट्स, रेडियल सिमेट्रिस्ट। रेडियल सिमेट्रिस्ट जिनके पास हमारे पास रेडियल सिमेट्री होती है उनको कहा जाता है एसिलोमेट्स, जिनके पास सिलोम नहीं होती सीडोसिलोमेट्स, जिनके पास फॉल्स कैविटी होती है, और सिलोमेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जिनमें हमारे पास ट्रू सिलोम्स होती है। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 10 है। सिलोमेट एनिमल कैन बी फर्दर क्लासीफाइड इनटू। सिलोमेट जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे जो है फर्दर क्लासीफाई हो सकते हैं, रेडियल एंड बाइलेटरल। तो ये हमारे पास बहुत पहले की क्लासिफिकेशन है। प्रोटियोस्टोम, ड्यूटियोस्टोम, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट। तो सिलोमेट्स की जो है वो
एसिलोमेट्स और सीडोसिलोमेट्स जो हैं ये हमारे पास जो है खुद जो है बाइलेटरल की जो है वो टाइप्स हैं, और ये भी नहीं होगी। और डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ये हमारे पास यू मेटाजोआ की टाइप्स हैं। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन जो है प्रोटियोस्टोम और ड्यूटेरियोस्टोम जो है ये राइट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11 है। इन प्रोटोस्टोम्स द ब्लास्टोपोर डेवलप इनटू माउथ, एनस, बोथ माउथ एंड एनस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो हमारे पास प्रोटोस्टोम्स होते हैं उनमें हमारे पास जो है ब्लास्टोपोर जो है वो माउथ में डेवलप होती है। एनस जो है ये हमारे पास जो है ड्यूटेरियोस्टोम्स जो होते हैं उनमें जो है वो हमारे पास जो है एनस डेवलप होती है ब्लास्टोपोर से। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12 है। एनिमल विद स्पाइरल क्लीवेज एंड सीजोसिलाई आर क्लासिफाइड एज। स्पाइरल क्लीवेज और सीजोसिलाई वाले एनिमल जो हैं वो किन में हमारे पास आते हैं? प्रोटोस्टोम्स, ड्यूटेरोस्टोम्स, रेडिएटा एंड बाइलेटरा। तो ये हमारे पास जो है स्पाइरल क्लीवेज जो होती है और सीजोसिलाई ये हमारे पास प्रोटोस्टोम्स में होती है। ड्यूटेरोस्टोम्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो है रेडियल क्लीवेज होती है और इसके साथ जो है हमारे पास इंटेरोसिलोसी होती है, इंटेरोसिलाई होती है, यानी इंटेरोसिलोमेट होता है। और इनमें जो है हमारे पास प्रोटियोस्टोम्स होते हैं, इनमें हमारे पास जो है जी सीजोसिलोम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 13। विच टाइप ऑफ सिमेट्री इज़ कंसीडर्ड एन एडेप्टेशन फॉर सिसाइल लाइफ। सिसाइल लाइफ किस हमारे पास जो है जो सिमेट्री होती है उसमें हमारे पास होती है रेडियल, बाइलेटरल, एसिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री जो है ये हमारे पास जो है जी राइट ऑप्शन होगा। बाइलेटरल सिमेट्री जो होती है ये हमारे पास मोटाइल लाइफ के लिए जो है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है अल्फा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 14। व्हाट इज़ द प्राइमरी बेसिस फॉर ग्रुपिंग एनिमल फाइला इन द प्रोवाइडेड कंटेंट। जो हमारे पास है जी प्राइमरी बेसिस क्या है एनिमल फाइला की ग्रुपिंग की? अल्फ़ा है प्रेजेंस ऑफ टिश्यू, टाइप ऑफ बीटा है टाइप ऑफ सिमेट्री, सी है टाइप ऑफ सिलोम एंड डी है नंबर ऑफ टिश्यू लेवल। तो जो हमारे पास प्राइमरी बेसिस होती है जिसकी बुनियाद पर हम एनिमल्स को जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, पैराजोआ और यू मेटाजोआ। तो वो हमारे पास है जी ऑन द बेसिस ऑफ यू मेटाजोआ, वो है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ टिश्यूज़। पैराजोआ में हमारे पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और यू मेटाजोआ में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 15। विच टाइप ऑफ सिलोम फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स आउट पॉकेटिंग ऑफ डेवलपिंग गट। सीजोसिलाई, इंटेरोसिलाई, सीडोसिलाई, ब्लास्टोसिलाई। तो हमारे पास जो है जी दो ही टाइप्स हैं, सीजोसिलाई और इंटेरोसिलाई। और इसमें अगर हम देखें तो सीजोसिलाई जो होती है ये हमारे पास स्प्लिटिंग से, मीजोडर्म की स्प्लिटिंग एंड स्प्लिटिंग से जो है वो फॉर्म होती है। और इंटेरोसिलाई जो होती है ये हमारे पास मीजोडर्म की आउटपोक्टिंग से जो है वो डेवलप होती है। तो इंटेरोसिलाई बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा और ये हमारे पास ड्यूटेरोस्टोम्स में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 16। द लार्वल स्टेज ऑफ इकाइनोडर्म्स शो रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, एसिमेट्री, स्पाइरल क्लीवेज। तो हमारे पास जो है जी लार्वल स्टेज काइनोडर्म्स की वो हमारे पास बाइलेटरल सिमेट्री शो करती है और रेडियल सिमेट्री जो होती है ये हमारे पास जो है अडल्ट्स में जो है वो पाई जाती है काइनोडर्म्स के। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 17। एनिमल्स विद डिटर्मिनेट क्लीवेज आर टिपिकली फाउंड इन। डिटर्मिनेट क्लीवेज जो होती है वो हमारे पास किन एनिमल्स में पाई जाती है? प्रोटियोस्टोम्स, ड्यूटेरोस्टोम्स, रेडिएटा, बाइलेटरा। तो हमारे पास जो है जी डिटर्मिनेट क्लीवेज का मतलब होता है कि जो हमारे पास सेल्स बनेंगे वो अपने मकसद में जो है वो क्लियर होंगे, यानी वो एक कंप्लीट जो है एक ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लीट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो बुनियाद उसकी रखेंगे। तो वो हमारे पास है जी अल्फ़ा प्रोटियोस्टोम्स में जो है वो होती है और ड्यूटेरोस्टोम्स में जो है हमारे पास इनडिटर्मिनेट जो है हमारे पास क्लीवेज जो है वो होती है। और ये हमारे पास है जी नेक्स्ट एमसीक्यूज में भी आएगा। एमसीक्यूज नंबर 18 में विच ग्रुप ऑफ एनिमल एसोसिएटेड विद इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में हमारे पास कौन से जो है वो ग्रुप एसोसिएट है? तो प्रोटियोस्टोम जो है ये हमारे पास डिटर्मिनेट में होता है।
तो इनडिटर्मिनेट में जो है वो हमारे पास ड्यूटरी स्टॉर्म्स जो है वो पाए जाते हैं। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 19 है, विच फाइलम डू नॉट एग्जिबिट स्पायरल क्लीवेज। स्पायरल क्लीवेज हमारे पास किन जो है फाइलम में नहीं होती, एनिलिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोड या फिर काइनोडर्म्स। तो स्पायरल क्लीवेज होती है हमारे पास जो होती है प्रोटियोस्टोम्स में, प्रोटियोस्टोम्स में। ड्यूटरियोस्टोम्स में जो होती है वो हमारे पास होती है रेडियल क्लीवेज। तो यहाँ पर एनिलिड्स, मोलस्का और आर्थ्रोपोड ये हमारे पास है जी प्रोटियोस्टोम्स में होते हैं, प्रोटियोस्टोम से बिलोंग करते हैं। तो इनमें हमारे पास जो है जी स्पायरल क्लीवेज होगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काइनोडर्म्स ऐसे हैं जो हमारे पास ड्यूटरियोस्टोम से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं और इनमें हमारे पास जो है जी रेडियल सिमेट्री होती है। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है वो राइट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दोस्तों तमाम के तमाम MCQ जो हैं डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।